तो दामाद साहब आप ये बताइए कि आप कितना पढ़े लिखे हैं? मैंने इंजीनियरिंग की है। मेरी लॉटरी लग गई। गो तो इंजीनियरिंग आपने किस में की है मेरे भाई? जी, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैंने भी की है इंजीनियरिंग, लेकिन मैं गया था एक दिन स्कूल, तो अगले दिन निकाल दिया था मुझे स्कूल से। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। गो लेकिन क्यों निकाला? तो सुबह से लेके 9 बजे से 6 बजे तक टीचर ने कहा आप इतना ही पढ़ सकते हो, इसके अलावा आप और मजीद नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए उन्होंने घर भेज दिया। उसके बाद से मैंने पढ़ाई छोड़ दी। ओह अच्छा, मैं मेन पॉइंट में आता हूँ। मुझको मारुति चाहिए 2400 सीसी। मारुति चाहिए 2400 सीसी। मारुति चाहिए 2400 सीसी। 2600 सीसी। हाँ। 2600 सीसी। पैसे नहीं है, पैसे तो नहीं है। अबे इतनी तो हमने भी नहीं मांगी थी, क्या हो गया? हम तो 70 पे खुश हो गए। हम तो 70 में खुश हो गए। All control with मेरा दिल कह रहा था ऐसा कहने को, लेकिन आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे हो, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं था। तो मैं आपको जो है ना 2600 सीसी की जगह 2.6 लीटर दूं, चलेगा? नहीं, मुझको 2400 सीसी चाहिए। नहीं, मुझको 2400 सीसी चाहिए। तो नाजरीन, जैसे आपने देखा, इनको 2600 चाहिए और मैं इनको दे रहा हूँ 2.6 लीटर। 2600 चाहिए। ओ भाई 2.6 दे रहा हूँ ना। लेकिन आपने बोला आप एजुकेटेड नहीं है। 2600 तो चाहिए सिर्फ। यही है ओवर एजुकेटेड लोगों की निशानी कि वो 2600 सीसी और 2.6 लीटर को समझ नहीं पाते। इन भाई मेरे, ये कौन सा कलर है? वाइट। अब मैं इसको बोलूं वाइट नहीं, ये सफेद है, फिर आप यही तो कर रहे हो। तो नाजरीन और ख़वातीन, आपने जैसे देखा कि ये इंजीनियर हैं, लेकिन लीटर और सीसी में इनको फ़र्क पता नहीं चल रहा। लीटर हम कहते हैं, और उसको अगर आप 1000 से डिवाइड कर दें सीसी को, तो लीटर निकल आएगा। तो 2600 सीसी हो या 2.6 लीटर हो, इनमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। तो नाजरीन, अब आपको मैं बताता हूँ कि ये क्या चीज़ होती है। देखो, सिलेंडर होता है, सिलेंडर में जो स्पेस होता है ना खाली, जैसे इंजेक्शन होता है, आपने देखा होगा, इंजेक्शन में ऊपर नीचे जो चीज़ हो रही होती है वो पिस्टन होता है उसके अंदर, लेकिन वो जो स्पेस होता है उसको हम कहते हैं सीसी। सीसी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। क्यूबिक सेंटीमीटर, अगर मिसाल के तौर पर इन्होंने 2600 सीसी की मारुति मांगी और वो 4 सिलेंडर की है, तो एक सिलेंडर उसका कितना? 650 होगा। 650 सीसी का एक सिलेंडर होगा, तो आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2600 आ जाएगा। 2600। अब आप किसी भी गाड़ी का सीसी खुद से निकाल सकते हैं, और याद रखिएगा सीसी और लीटर में, जैसे मिसाल के तौर पर आप जाते हो आधा किलो चावल लेने के लिए, तो अगर आपको आधा किलो कोई बोल रहा है और एक जगह ये बोल रहे हैं कि भाई 500 ग्राम चाहिए, तो इनमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। तो याद रखें कि सीसी और लीटर में कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ उसको आप 1000 से डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा, जो आंसर आएगा उसी को सीसी कहते हैं। दैट्स इट। बेहद शुक्रिया आपका मुझे इंटरव्यू देने का, और मैंने आपको एज अ दामाद एक्सेप्ट नहीं किया। चले भाई, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। तो नाजरीन, डोबरी के बारे में आप जानते हैं कि इस्लाम में डोबरी हराम नहीं है। डोबरी की डिमांड करने वाला, ये चीज़ हराम है कि आप डिमांड करेंगे तो ये चीज़ हराम कहलाएगी इन इस्लाम। तो आपको जो मिल जाए खुशी से आप खा लो। समझ में आई? तो कहने का मकसद ये है, इस्लाम में गिफ्ट देना जायज़ है। अगर आप अपने बच्चों को गिफ्ट करते हैं, अपनी बेटी को गिफ्ट करते हैं, तो ये ना सोचें कि जहेज़ तो नालत है। जहेज़ नालत नहीं है।
दामाद अगर डिमांड करे और ससुर के आगे लिस्ट रख दे कि ये मेरी लिस्ट है, तो हराम है, तो जायज़ नहीं है डिमांड करना। तो याद रखें, ये मिसकंसेप्शन है कि भाई जहेज़ हराम है। जहेज़ हराम नहीं है, जहेज़ की डिमांड हराम है। इस वीडियो के एक्ट में ये बताया गया है, ये सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए, इस पे अमल ना कीजिए आप। सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए आपके बनाया गया। तो बस आपको जो मिल जाए उसको बिस चाय में डुबोएं और खाएं। शुक्रिया। तो आज की रिडल है आप लोगों के लिए, और बहुत आसान सी रिडल है कि एक औरत है और एक बच्चा है। वो समुंदर किनारे जाते हैं और समुंदर किनारे पे औरत बच्चे से ये कहती है कि तेरा बाप उसका ससुर, उसका बाप मेरा ससुर। तो आपने ये बताना है कि औरत और बच्चे में क्या रिश्ता है। ये कमेंट्स में आपने बताना है। जो भी इसका आंसर देगा नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम लिया जाएगा। आई होप ये रिडल आपको पसंद आई होगी और इसका जवाब आप कमेंट्स में देंगे। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। स्ट्रोक सिलेंडर में पिस्टन का ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, टीडीसी बीडीसी के दरमियान हरकत करना स्ट्रोक कहलाता है। पहला स्ट्रोक जो है वो इनटेक स्ट्रोक होता है, विद एयर विद फ्यूल, दोनों का मिक्सचर अंदर जाता है। फिर वो दूसरा स्ट्रोक लगता है जो कि ऊपर की तरफ जाता है, वो होता है कंप्रेशन, नॉट कंबक्शन। कंप्रेशन स्ट्रोक लगता है और वो क्या करता है कि वो प्रेस कर देता है पूरा ना, कंप्रेस। तो दबाने की वजह से जो है उसमें चिंगारी लगती है, चिंगारी। और फिर उसके बाद जो है स्पार्क प्लग क्या करता है, उस पर आग लगा देता है। फिर वो खींचता है नीचे की तरफ। जब वो नीचे की तरफ आता है, दोबारा से ऊपर कंप्रेस होकर नीचे की तरफ आता है, तो वो लगता है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक कहलाता है वो आपका। फिर उस पावर स्ट्रोक के बाद जब वो नीचे आता है, फिर वो दोबारा से ऊपर जाता है, तो वो आपका होता है एग्जॉस्ट। तो वो क्या करता है, पहिए चलाना शुरू कर देता है। ये फ्यूल लेने से, जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं इग्निशन के ज़रिए गाड़ी को, इंजन स्टार्ट करने पर ये तमाम प्रोसीजर हो रहा होता है। फिर आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, फिर आप अपनी गाड़ी चलाते हैं। तो ये एक सिलसिला है जो कि। तो हमजा भाई ये बताइए कि टू स्ट्रोक, एक तो टू स्ट्रोक होती है, एक फोर स्ट्रोक होती है, इन दोनों में से पावरफुल कौन सा होगा, टू स्ट्रोक के फोर स्ट्रोक? होना तो 4 चाहिए। तो होना चाहिए 4, बट 4 नहीं है, 2 है। वाई? बिकॉज ये इनटेक करता है और फिर पावर, इनटेक पावर स्ट्रोक। तो इस वजह से ये फ्यूल ज़्यादा पीता है और ये पावरफुल लेकिन बहुत ज़्यादा होता है बनिस्बत 4 स्ट्रोक के। तो आपका ये आंसर गलत हुआ